जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन के हमारे साथी इसके लिए बराबरी की जंग लड़ेंगे। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव की साफ होती तस्वीर के साथ फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम आगे कर दिया है। 90 सीटों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली। दोनों का गठबंधन 40 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर रहा है। उमर अब्दुल्ला अपने कैरियर में दूसरी बार और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि उमर राजनीति में आए। सीएम कुर्सी के लिए एक बार पिता पुत्र में मची होड़, लव मैरिज और फिर तलाक, आर्टिकल 370 पर स्टैंड। आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते हैं। 10 मार्च 1970 को ब्रिटेन के रोसफोर्ड में जन्मे उमर की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के बर्नहोल स्कूल और फिर लॉरेंस स्कूल से हुई। मुंबई से बीकॉम ग्रेजुएट होने के बाद उमर ने आईटीसी लिमिटेड और ओबरॉय ग्रुप में काम किया। अपने शुरुआती दिनों के बारे में उमर एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैं करीब 8 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहा। साल में 8 महीने बाहर रहता था। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में घर आता था। इसलिए शुरुआती दौर में मुझे राजनीतिक चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं था। मेरे साथ ऐसा कोई खास व्यवहार भी नहीं होता था कि ये सीएम का बेटा है। शरारत की, माँ से ज्यादा मार खाई। पिताजी सियासत में व्यस्त रहते थे। 1996 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रचंड बहुमत मिला और पार्टी सत्ता में लौटी। इधर उमर लंबे समय से देश से बाहर थे। इसके पहले तक उमर पार्टी की किसी राजनीतिक रैली या कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उमर ने बाद में कहा था, जब मैं छोटा था तो दादाजी ने राजनीति के बारे में मुझसे कभी बात नहीं की। मैं उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ज्यादा शामिल नहीं हुआ। राजनीतिक बातें मैंने अपने पिता से सीखी। 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने उमर को पार्टी के टिकट पर श्रीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। ये उमर का पहला चुनाव था। इसके पहले उमर ने किसी चुनाव में प्रचार नहीं किया था। उमर कहते हैं कि मैंने इसके पहले कोई भाषण नहीं दिया था। मैं डर डर कर 1 या 2 मिनट बोलता था। ये चुनाव जीतकर उमर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। लेकिन 17 महीने बाद ही दिसंबर 2002 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फारूक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह कभी उमर को राजनीति में लाने के पक्ष में नहीं थे। वे कहते हैं कि जब मैंने राजनीति में शामिल होने की योजना बनाई तो मेरे पिताजी यानी शेख अब्दुल्ला ने मुझे इससे दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार जब तुम इस नदी में कूदोगे तो तुम या तो इस नदी की धार के साथ बहोगे या धारा से लड़ोगे। तुम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बकौल फारूक उन्होंने भी उमर को राजनीति में शामिल न होने की सलाह दी थी, लेकिन उमर ने भी अपने पिता की बात नहीं मानी और राजनीति में आ गए। फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकार मुजम्मिल जलील को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा था कि शुरुआत में उनकी पत्नी भी उमर के राजनीति में आने का विरोध करती थी। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उनकी तरह एक रोज उमर भी राजनीति में शामिल होना चाह सकते हैं, तो इस पर उनकी पत्नी मोली ने गुस्से में कहा कि यह मेरी मौत के बाद ही संभव होगा। उमर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी मां से इस बारे में पूछा था, लेकिन उनको इस बातचीत के बारे में याद नहीं है। 2002 में फारूक ने उमर को पार्टी की कमान सौंप दी। उमर पार्टी के नए अध्यक्ष बने। इसी साल उमर ने गांदरबल सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन करीब 2000 वोट से चुनाव हार गए। बेटे की हार हुई तो फारूक ने 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने की घोषणा नहीं की। इसके पीछे ये वजह भी मानी जाती है कि पार्टी के नेताओं के बीच कलह का माहौल था। फारूक दर्जनों सीटों पर चुनाव प्रचार तक को नहीं गए थे। कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए के साथ गठबंधन महंगा पड़ा था। नवंबर 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 17 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला का चौथी बार सीएम बनना तय माना जा रहा था। पार्टी के ज्यादातर नेता भी यही चाहते थे।
फारूक ने भी 2 अलग अलग मौकों पर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस बीच पार्टी में दबी जुबान में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी। फारूक की बेटी सफिया चाहती थी कि फारूक मुख्यमंत्री बने, जबकि लंदन में रह रही पत्नी मौली और अपने बेटे उमर के सीएम बनने के पक्ष में थी। 5 जनवरी 2009 को शपथ की तारीख तय थी। मौली ने उमर के नाम की सिफारिश की। फारूक इसे मान गए। सोनिया गांधी भी इस पर राजी हो गई। आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त उमर की उम्र 38 साल थी। वह राज्य के अब तक के सबसे युवा सीएम थे। शपथ के समय पूरा अब्दुल्ला परिवार साथ नजर आया। बहन सफिया और सारा भी मौजूद थी। उमर ने अपने पहले कार्यकाल में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर फोकस किया। हालांकि 2010 में कश्मीर में फिर से उठे अलगाववाद से निपटने में वो बहुत कामयाब नहीं रहे। इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनाव में भुगतना पड़ा। दिल्ली के ओबरॉय होटल में काम करने के दौरान उमर की मुलाकात पायल नाथ से हुई। पायल एक हिंदू परिवार से आती है। उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं। इस परिवार की जड़ें पाकिस्तान के लाहौर की हैं। उमर और पायल ने 1994 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद ऐसा कम ही होता था जब उमर किसी भी सोशल इवेंट में पायल के बिना जाते हों। दिल्ली में पायल तब अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाती थी। उमर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में पायल और दोनों बेटों जहीर और जमील से मिलने जाया करते थे, लेकिन समय के साथ दिल्ली जाना कम होता गया। 2011 में पायल और उमर अलग अलग रहने लगे। इसे खुद उमर अब्दुल्ला ने कंफर्म किया था। उमर का कहना था कि पायल उनके साथ बेहद क्रूर थी। खबरें ये भी चली कि उमर और पायल का रिश्ता किसी टीवी एंकर की वजह से खराब हुआ। हालांकि उमर ने इन बातों को सिरे से नकार दिया। पायल और उमर के बीच गुजारे भत्ते को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई चली। अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर को पायल को हर महीने 1,50,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। दोनों के तलाक का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। जुलाई 2024 में उमर के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह शादी मृत है। दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। उमर अब्दुल्ला इस फैसले के खिलाफ मुखर रहे। उन्हें लंबे वक्त तक नजरबंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद जुनैद हाशमी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ही सीएम बनेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह ही बयान देना भी शुरू कर दिया है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।